बीमार नहीं पड़ने की ड्यूटी किसकी है? हमारी खुद की है ना। आप खाना ठीक रखो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। लोग रात को 12-12 1-1 बजे रील देखते रहेंगे, सुबह 10-10 बजे सो के नहीं उठेंगे, तो बॉडी का क्लॉक बिगड़ जाएगा ना। और मैंने तो सारे पत्रकारों को ये किट दी है, तो 7 दिन में तो आप खुद ही भंडाफोड़ कर दोगे। तो 1 या 2 दिन में हमारे हॉस्पिटल में उनकी टीम आएगी और जो योगी जी को रिपोर्ट करेगी कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करो, ये जेन्युइन लोग हैं। सर किट भी लॉन्च की है, क्या महत्व है किट का, और बताइए थोड़ा इसके बारे में। किट इसलिए लॉन्च किया है कि पूरे भारत में कोई बीमार ना पड़े। हमारा एक मकसद है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। अब वो स्वस्थ रहने के लिए हम उसको तरीके बताते हैं, DIP डाइट, खाना पीना, लाइफस्टाइल, सूरज डूबने का खाना मत खा, लेकिन फिर भी वो कहता है थोड़ी दवाई दे दो, थोड़ा कुछ बता दो, थोड़ा परहेज बता दो, थोड़ी कोई जड़ी बूटियां दे दो। तो हमने 13 जड़ी बूटियों को मिलाकर ये किट का निर्माण किया है, पेट लीवर स्प्लीन शुद्धि किट। ये किट बीमारी की जड़ पे काम करती है और बीमार होने ही नहीं देती। जब इंसान बीमार ही नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? ये 30 रुपए रोजाना एक गरीब आदमी भी दे सकता है, मजदूर भी दे सकता है, रेडी वाला भी दे सकता है, रिक्शा वाला भी दे सकता है। सर ये बताइए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? सर इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च की गई है, ये ऐसे ही लॉन्च नहीं कर दी गई। और बकायदा आयुष डिपार्टमेंट क्लिनिकल ट्रायल पूरे अप्रूवल्स लेने के बाद लॉन्च की गई। और इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं, आप बताओ सौंफ क्या नुकसान करेगा? गुलाब का फूल बचपन से आप पान में गुलकंद खाते आ रहे हो, क्या नुकसान करेगा? आंवला क्या नुकसान करेगा? सोनामुखी, ये आपका सौंठ क्या नुकसान करेगा? अदरक क्या नुकसान करेगा? बहेड़ा, लौंग। इसमें जो 13 जड़ी बूटियां, मैं चाहूंगा एक बार इनकी फोटो खींच लो आप। इसमें एक भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जिसका कोई नुकसान हो सकता है। काला नमक, सेंधा नमक आप व्रतों में इस्तेमाल करते हो, बिल्व आप भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल करते हो, बेल आप भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल करते हो। तो 13 की 13 जड़ी बूटियां, हरड़, छोटे बच्चे को भी बोलते हैं कि अगर जिसकी मां नहीं उसकी मां हरड़, तो ये हरड़, तो ये कोई भी जड़ी बूटी ऐसी है ही नहीं जो नुकसान कर सकता है। और मैंने तो सारे पत्रकारों को ये किट दी है, तो 7 दिन में तो आप खुद ही भंडाफोड़ कर दोगे। आप 7 दिन में आप देखोगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आया, तो आप तो थैंक यू बोलोगे। सर आपने के पेशेंट पेश किए हैं, कितने पेशेंट्स आपने अब तक सही किए हैं जो बड़े दूर दूर से आपने बताया कि आ गए, फेल हो गया उनका इलाज? और अगर आप बात करें सराउंडिंग की, तो क्या लोकल के पेशेंट हैं ऐसे जिनको आप पेश करें? सर जो लोकल के पेशेंट है वो एडमिट नहीं होते, वो आते हैं डे केयर में चले जाते हैं। अब अगली बार मैं पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इससे पिछले महीने, ये भैया और 2 भैया यहाँ बैठे हैं, मैंने एक पेशेंट पेश किया था जिसको कि कोमा में चला गया था, कोमा से वापस आया वो, तो वो लोकल पेशेंट था आपका। ऐसे एक और पेशेंट राजा वर्मा जी आए थे, आपके जो बीजेपी के नेता हैं जो राजा जी, वो भी यहाँ पे आए थे, तो उनको भी, उनकी वाइफ भी ट्रीटमेंट करा के गई है। तो बहुत सारे लोकल पेशेंट ठीक होते हैं, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है ठीक होना। डॉक्टर साहब आप बताओ जरा क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे लाइफ का, हमारे बॉडी का, उस प्रिंसिपल से अगर भटक गए तो बीमारी आ गई। एक बात आपको याद रखना है कि किसी केमिकल के डेफिशिएंसी से बीमारी नहीं हुई है, तो केमिकल को भर लेने से बीमारी ठीक कैसे होगी, ये बेसिक बात समझना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे कोई केमिकल या ड्रग है ही नहीं जिससे कोई बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए। तो ठीक होने के लिए जो आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आयुर्वेद में हजारों साल पहले लिखे हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन में भी उसके प्रूफ साबित हुए दोबारा थे, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, आपके पास नहीं है, वो कहीं छुपे हुए दबे हुए हैं। तो हमारा जो बेसिक मकसद है हॉस्पिटल का, एम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का, कि भाई वो जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स है उसको मॉडर्न तरीके से लोगों तक पहुंचाएं उनकी भाषा में, ताकि उनको ये समझ आ जाए कि एक बार आगे ठीक होने के बाद दोबारा बीमार ना पड़े। और बीमार उसकी ड्यूटी किसकी? अगर एक बार ठीक कर दी आपने, मान लो, या अपने आप बॉडी कर दी ठीक, तो बीमार नहीं पड़ने की ड्यूटी किसकी है? हमारी खुद की है ना। आप खाना ठीक रखो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। लोग रात को 12-12 1-1 बजे रील देखते रहेंगे, सुबह 10-10 बजे सो के नहीं उठेंगे, तो बॉडी का क्लॉक बिगड़ जाएगा ना, जिसको हम सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं। एक सेकंड भैया, जब कोई यात्रा शुरू की जाती है तो एक विजन जो है, एक गोल जो है, उद्देश्य जो है वो सेट किया जाता है। देखिए, आप जब ये चीजें देखेंगे तो ये पाएंगे भी कहीं ना कहीं एलोपैथी पर भी बात कर रहे हैं। तो क्या विजन जो है वो आपने बनाया है, कितना प्रतिशत माने कि आपने उसे हासिल कर लिया?
मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा सबसे बढ़िया है। तो हम कहते हैं अपने शरीर की पूजा करो, शरीर की सेवा करो, शरीर का ध्यान रखो, अपना डॉक्टर खुद बनो। तो पहला विजन है मेरा, कोई बीमार ना पड़े। अगर बीमार पड़े तो उसके पहले ख्याल में रसोई आना चाहिए, आयुर्वेद आना चाहिए, नेचुरोपैथी आना चाहिए। अगर ये इलाज कर ना पाए तो एलोपैथी आना चाहिए। मतलब सारी पैथियों को एक साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं काम करना चाहिए। और जिस पैथी में जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, जो सही है उसको स्वीकार होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम उनको गलत कहें, अगर गलत साबित हो रहा है तो गलत कहें, अगर सही साबित हो रहा है तो सही कहें। तो हम बोलते हैं कि अपनी डाइट ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपना डॉक्टर खुद बनो। सर आपने गवर्नमेंट से कुछ मांग की? लिमिट है उम्र की, कोई एज है कि उतनी उम्र का सकता है? 4 साल से ऊपर का 90-99 साल तक कोई भी ले सकता है। सर ये बताइए, गवर्नमेंट से आपने कुछ मांग की है, क्या मांगे हैं और अपने अस्पताल के लिए अप्लाई किया है, उसके बारे में बताइए। गवर्नमेंट से हमारी एक ही मांग है कि आयुष्मान योजना जो गरीबों की योजना है, 5 लाख की इलाज वाली योजना है, उसमें आयुर्वेद को शामिल करना चाहिए। तभी गरीब आदमी आयुर्वेद में आएगा, वरना गरीब आदमी सोचता है फ्री का इलाज हो रहा है और वो एलोपैथी में चला जाता है। तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सबको आयुष्मान में शामिल करना चाहिए। उसका नाम है आयुष्मान, आयुष उसमें है नहीं, मान ही मान है। सर आप हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम फ्री इलाज करेंगे, सर बताइए क्या प्लान है? हम अभी भी फ्री इलाज कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड लोगों का। एक 150 बेड का अलग हॉस्पिटल तैयार हुआ, हमने योगी जी को रिक्वेस्ट किया कि उसका उद्घाटन कर दो। तो योगी जी ने यहाँ के डीएम को निर्देश दिए कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट बना के दो। इसीलिए मैं आज 4 पेशेंट के साथ जाके, डीएम सर जो यहाँ के हैं उनके घर पे जाके मिला, उनको पूरी प्रेजेंटेशन दी, उनको रिपोर्ट्स दिखाई पेशेंट की, पेशेंट ने मिलवाया। तो वो 1 या 2 दिन में हमारे हॉस्पिटल में उनकी टीम आएगी और जो रिपोर्ट योगी जी को रिपोर्ट करेगी कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करो, ये जेन्युइन लोग हैं। अस्पताल तो सर आप बहुत सारे हैं, तो मोटिव क्या है? मोटिव है, आयुर्वेद का अस्पताल कहाँ है? अस्पताल तो ऐसे है जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, आदमी का कभी सोना बेच के जा रहा है, प्लॉट बेच के जा रहा है, वो इलाज थोड़ी हो रहा है। जिसको आप बोलते हो इलाज, वो इलाज थोड़ी है। इलाज उसको बोलते हैं जिससे व्यक्ति की दवाइयां भी बंद हो जाएं। जैसे अभी ये किट है, ये पूरी जिंदगी नहीं खानी, हर साल 2-4 महीने खा लो। इसमें एक डाइट चार्ट है, एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां से बात करके डाइट ठीक करो, डीआईपी डाइट लो, खाने पीने का ध्यान रखो, सूरज डूबने के बाद खाना बंद करो और किट को भी छोड़ दो। ये किट जिंदगी भर नहीं खानी। अब तो कहते किट मत लो, आप इन जड़ी बूटियों से घर पे खुद किट बना लो। हमें कोई आचार्य जी महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके साथ कोई परहेज है क्या किसी तरीके का? परहेज ये है, हम बोलते हैं जो भी चीज जानवर से आती है वो छोड़ दो, क्योंकि आजकल मिलावटी दूध है। अगर आपको दूध पीना है तो 5 शर्तें हैं। नंबर 1, गाय की पीठ पे कुपड़ होना चाहिए, यानी कि भारतीय गाय होनी चाहिए। नंबर 2, 3 से 5 किलोमीटर जंगल में सैर करनी जानी चाहिए। नंबर 3, उसको कोई भी टीका, इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन, दूध बढ़ाने का इंजेक्शन नहीं लगा होना चाहिए। नंबर 4, उसके बच्चे नेचुरल पैदा होने चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, उसके जो चारा है उसमें स्प्रे नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 शर्तें हैं तो आप गाय का दूध पी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताओ, ऐसी गाय कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिली। तो इसका मतलब दूध मत पियो। ये हर मेडिकल स्टोर पे, पूरे देश के हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होगी। इसके अलावा store.jinasiko.com पे उपलब्ध होगी या 7423974239 पे ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं और बहुत सस्ती है, लाभकारी है। हमने एक चैलेंज भी दिया कि अगर कोई इसको इस्तेमाल करे और लाभ नहीं हो तो हमारे हॉस्पिटल में आए, क्लिनिक आए, हम उतने ही पैसों में डॉक्टर की दवाई, कंसल्टेशन फ्री कर देंगे अगर उसको लाभ नहीं होता इस किट से। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जो इसमें आयुर्वेदिक के रूप में आपने जो जड़ी बूटियां ली हैं, अब ये पैदा की जा रही है, क्या उनमें यूरिया खाद का प्रयोग नहीं बता रहा हूं, ये जो जड़ी बूटी आपके सामने है ये सारी ऑर्गेनिक है। हमने बकायदा एग्रीमेंट किया भारत सरकार की संस्था उन्नति ग्रामोद्योग से, जहां से हर जड़ी बूटी विद सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक आ रही है। तलवाड़ा के जंगल है होशियारपुर में, उन्नति ग्रामोद्योग नाम से संस्था है, जिनसे सारी जड़ी बूटियों का एग्रीमेंट किया हमने, और सारी नेचुरल होंगी, ऑर्गेनिक होंगी, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ठीक, धन्यवाद।